व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य के लिए मृत्यु ही सबसे बड़ा सच होता है। भगवान ने भी पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया और उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े। पुराणों की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु की सबसे पहले आहट नाभि में होती है। नाभि चक्र को टूटने में बहुत लंबा समय लगता है। इस चक्र के टूटने के साथ ही मृत्यु के दिन नजदीक आते हैं। व्यक्ति का जन्म नाभि से होता है, नाभि से ही व्यक्ति का अंत हो जाता है। इंसान को मरने से दिन पहले से ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है। यह उसे अपने पूर्वजों के होने का एहसास हो सकता है। मौत के आसपास व्यक्ति का भूख और प्यास का अनुभव कम हो सकता है। व्यक्ति को अपने शरीर में ठंडक महसूस होती है। व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पलों में अपने बुरी या अच्छी यादों को समझता है और अपने अंतिम समय को अपने प्रियजनों के साथ शांति के साथ गुजारने का प्रयास करता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है। जब वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। आत्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहती है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। उसके लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ गया है। आत्मा अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि किसके साथ उसने क्या अच्छा या बुरा किया। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। यमलोक में आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है, तो वहीं कुछ आत्मा को इंतजार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को संसार चक्र या जन्म मृत्यु का चक्र कहा जाता है। जीव अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें सुखी जीवन जीने का अवसर मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को दुखी जीवन का सामना करना पड़ता है। ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय अच्छा ज्ञान और गुण सीख में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। यह भावना और विश्वास धार्मिक संस्कृति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वे व्यक्ति की विचारधारा, धर्म और जीवन शैली पर निर्भर करेंगे।